नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, अन्य रक्षा अध्याय का थर्ड चैप्टर, तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें विरुद्ध मांसादि भोजन आदि के बारे में इसमें भी वर्णन किया गया है कि विरुद्ध भोजन के क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। विरुद्ध स्नेहादि पदार्थ मत्स्य निस्तल स्नेह साधिता पिपलिस तजेत। मत्स्य मतलब जिस स्नेह में मछलियाँ तली गई हो उस तेल में सिद्ध पिपली को तजेत यानी छोड़ देना चाहिए। उस तेल में, जिस तेल में मछली तली गई हो उस तेल में पिपली को नहीं तलना चाहिए। तलो तो उसको सेवन नहीं करना चाहिए। काश्य दशा मुशितम सर्पी। काश्य के पात्र में 10 दिन रखा हुआ घी भी त्याज्य है, यानी वो भी विष के समान है, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उष्णम त्वरुष्करे, और उष्ण वस्तुओं के साथ, तुरुष्करे यानी भिलावे का साथ, भिलावे का प्रयोग उष्ण वस्तुओं के साथ नहीं करना चाहिए। भासो विरुद्धते शूल्यम कंपिल स्तक्र साधित है। सीखसों में भुना हुआ भास पक्षी का मांस विरोधी है। तक्र में सिद्ध किया हुआ कमिला भी विरोधी है। कंपिलक तक्र में साधित किया हुआ कंपिलक भी विरोधी होता है। दूध के विरुद्ध एकध्यम पायस सुरा कसरा परिवर्जित। एक साथ सुरा, कसरा और दूध इनको मिलाकर खाना विरोधी है, विरोध कहलाता है। शहद के विरुद्ध मधु, सर्पी, वसा, तैल, पानीयानी द्विसैत्रिश एकत्र व समासानी विरुद्धते परस्परम। इन्होंने बताया है कि मधु, घी, वसा, तैल, ये चारों प्रकार के जो वसा है इनको एक साथ, जल को इनको दो या तीन या सबको एक साथ मिला करके सेवन नहीं करना चाहिए, परस्पर विरोधी होता है। सबको एक समान मात्रा में लेना भी विरोधी परस्पर विरोधी है, इसलिए ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए। असमान मात्रा में शहद और घी भी नहीं करना चाहिए। कैसे? भिन्ना से अपि मध्व आजे, मध्व यानी शहद, आजे यानी घी, मतलब भिन्न अंश में यानी भिन्न असमान मात्रा में शहद और घी का प्रयोग भी दिव्य वायु अनुपात है। दिव्य यानी वर्षा जल के अनुपात से विरोधी होता है, यानी नहीं करना चाहिए। मधु पुष्कर बीजम च, मधु और पुष्कर बीज, मधु मैरे सारकर, मधु मैरे और सारकर ये सब मंथ के अनुपान से, क्षैरियो खीर, ये सब खीर, पायस खीर, ये सब मंथ के अनुपान से परस्पर विरोधी होती है। हारिद्रे कटु तैलवान, और हारिद्र छत्रक आदि का साग, हारिद्र हरा साग सरसों के तेल में भी विरोधी होता है, उसका सेवन विरोधी होता है, इसलिए उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तिल कल्क और पोई का साग। तिल कल्क उपोदिका अतिसाराय तिल कल्कीन साधिता। तिल कल्क में, तिल के तेल में उपोदिका यानी पोई का साग अगर सिद्ध किया हुआ है तो वो भी अतिसार कारक होता है, अतिसार को देने वाला होता है। बगुला की मांस और मध्य, बलाका वारुणी युक्ता कुलमा सई च विरुद्ध थे। भ्रष्टा वराह वस्या शैव सद्यो निहन ते अशून। बलाका, वारुणी अथवा कुलमास कहते हैं अर्धशून्य अन्न को, मतलब आधा शून्य यानी आधा गर्म किया हुआ, आधा तपाया हुआ, आधा शून्य किया हुआ, मतलब आधा पकाया हुआ अन्न। तो बलाका, वारुणी और अर्धशून्य धान्य एक साथ परस्पर विरोधी है, इनको परस्पर एक साथ नहीं खाना चाहिए। वहीं जब सुअर की वसा में भुनी हुई तुरंत मारक, ये सब चीज़ें अगर सुअर की वसा में भुनी हुई है तो तुरंत मारक होती है, यानी सद ही व्यक्ति को खत्म कर देती है। तीतरादि का मांस, तद्वी तीतर, इसी प्रकार से तद्वी यानी इस प्रकार से, तीतर, पतलाक यानी मोर, गोधा यानी गोह, लावक, बटेर, पिंजला, कपिंजल, ये सब क्यों है
एरंड अग्निनाम सिद्धस्त, एरंड की अग्नि में सिद्ध करने पर विरुद्ध होते हैं। एरंड की अग्नि में पकाने पर नहीं खाना चाहिए। और एरंड तेलन विमोचिता, और एरंड के तेल में भूनने से तुरंत मारक होते हैं। मतलब एरंड की अग्नि में पकाना और एरंड के तेल में भूनना, ये दोनों काम दोनों ये करोगे या दोनों में से एक भी करोगे तो ये सब मारक होते हैं, सिद्धि ही मारक होते हैं। हरियल पक्षी का मांस, हाँ हरियल पक्षी के मांस में है हरित मांसम, हरिद्र सूल कप्रोत पाचितम, हरिद्र वन्य नाम सद्यो व्यापादयति जीवितम। हरित पक्षी का मांस दारू हल्दी की सलाखा में फंसाकर, दारू हल्दी वन्य नाम, दारू हल्दी की अग्नि में पकाने पर तुरंत मारक होता है, तुरंत खत्म कर देता है। उसी प्रकार से हरित मांस जो है भस्म पांशु परिध्वंसम, ये क्या है भस्म यानी मांस राख और धूलि से मिला हुआ होने के कारण, और अथवा सेमाक्षिकम मधु के साथ मिलाकर खाने से ये तुरंत ही मारक होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विरुद्ध अन्न आदि का लक्षण एवं समन। अब विरुद्ध का लक्षण क्या है, विरुद्ध किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताई इन्होंने कि यत् किंचित दोष उत्कृष्य न हरियत समासतः विरुद्धम, ये विरुद्ध की परिभाषा है। मतलब संक्षेप में जो कोई वस्तु दोषों को उत्कृष्ट करे, यत् किंचित दोष उत्कृष्टम, जो दोषों को शरीर में उत्कृष्ट करे यानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करे लेकिन बाहर नहीं निकाले, मतलब दोषों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करे लेकिन दोषों को बाहर नहीं निकाले, वो सब विरुद्ध कहलाती है। उस सब को विरुद्ध कहते हैं, उसको वो सब विरुद्ध कहलाती है। विरुद्ध आहार सेवन के योग्य शरीर। अब विरुद्ध आहार के योग्य शरीर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया है कि विरुद्ध आहार के योग्य शरीर शुद्धि रेष्टाम समूह तद विरोधि भी द्रव्यस्तरय व पूर्वम शरीरस्या भी संस्कृति। यानी विरुद्ध आहार सेवन के योग्य शरीर कौन सा है कि विरोधी द्रव्यों को वमनादि के द्वारा शोधन करना चाहिए। कोई विरोधी द्रव्य है तो वमन आदि पंचकर्म से द्वारा उसको शोधित करो, और प्रतिपक्षी आहार विहारों से उसका सम्मान करना चाहिए। और प्रतिपक्षी आहार विहार का मतलब उसको सम्मान करने वाला, मतलब कोई विरोधी चीज़ है उसको सम्मान करने वाली चीज़ों से उसको उनको सम्मान करना चाहिए, मतलब उनको जो रोके, विरुद्ध आहार को रोके ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके उसको सम्मान करना चाहिए। अथवा क्या करना चाहिए, वैदिक कुपित दोषों को प्रतिपक्षी द्रव्यों से शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना उत्तम होता है। मतलब शरीर को पहले विरोधी वस्तुओं से बचाने के लिए पहले से ही अभिसंस्कृत कर लेना चाहिए, यानी उसको शरीर को वैसे ही तैयार कर लेना चाहिए। विरुद्ध भोजन की योग्य शरीर कौन सा होता है उसके बारे में बताया है कि व्यायाम, स्निग्ध, दीप्त, अग्नि, वयस्त, बलशालिनम, विरोध्यपि न पीड़ाए, साथ में अल्पम च भोजनम। मतलब किस व्यक्ति को विरोधी अन्न नहीं परेशान करता है उसके बारे में बताया इन्होंने कि व्यायाम करने वाले, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति, स्निग्ध भोजी, स्निग्ध भोजी यानी स्नेह युक्त भोजन करने वाले, दीप्ताग्नि जिसकी अग्नि प्रदीप्त हो ऐसे व्यक्ति, वयस्क युवा जो युवा व्यक्ति हो, बलशाली यानी बलशाली व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को विरुद्धमपि न पीड़ा, ऐसे व्यक्तियों को विरुद्ध आहार भी पीड़ा नहीं देता है क्योंकि वो पाचन कर लेते हैं। विरुद्ध आहार भी उसको पीड़ा नहीं देता है, मतलब कुल मिला के उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो उसको कोई विरोधी द्रव्य दिया है तो भी उसको पचा जाएगा, उसको हानि नहीं पहुँचाएगा, उसको नुकसान नहीं करता है। अथवा सात्मम, अथवा हो सकता है उसको साथ में हो वो चीज़ विरुद्ध। कई बार क्या होता है विरोधी द्रव्य को बहुत दिनों तक लगातार लेते हैं साथ में होता है, या उसको साथ में हो तो भी वो परेशान नहीं करता है। अल्पम च भोजनम, और मान लो विरोधी भोजन को अल्प रूप में मात्रा में किया है और शरीर बलवान है तो वो तो भी पीड़ा नहीं देगा। तो इस प्रकार से इन कारणों से शरीर को विरुद्ध भोजन भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है, या तो वो बलवान हो या उसको साथ में हो गया हो या बहुत अल्प मात्रा में भोजन किया हो विरोधी, तो उसको पीड़ा नहीं देता है। अब आगे इन्होंने बताया कि पथ्य के सेवन का त्याग विधि। पथ्य और अपथ्य, पथ्य का मतलब जो आपके शरीर के लिए उपयोगी है वो पथ्य, जो आपके शरीर को नुकसान देता है वो अपथ्य। मतलब पथ्य के सेवन की विधि, सेवन की विधि क्या बताइए, मतलब किसी मान लो कोई अपथ्य वस्तु अपने को छोड़नी है, अपथ्य है, अपन सेवन करते करते उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ने की विधि बताइए, उसके कैसे छोड़ी जाती है उसके बारे में बताया है कि पादेना पथ्य अभ्यस्तम पादेन वातजेत। इन्होंने कहा कि पादेना अभ्यास से साथ में
अभ्यास से मतलब लगातार सेवन कर रहे हैं अपन, कोई असात्विक चीज़ है, अपथ्य है, लेकिन लगातार सेवन कर रहे हैं और अपन को पथ्य हो गई और अपन को छोड़ना चाहते हैं उसको, जैसे अफीम का सेवन है या शराब का सेवन है, अपन लगातार सेवन करते करते अपन को नुकसान नहीं देती, लेकिन छोड़ना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए बताया इन्होंने कि अभ्यास से साथ में ही अपथ्य को पादेन यानी पादेन का मतलब चतुर्थांश अंश से, अथवा पादेन मतलब 16वें अंश से छोड़ देना चाहिए। मतलब उसको या तो ऐसी अपथ्य वस्तु को चतुर्थांश से या 16वें अंश से छोड़ देना चाहिए। मतलब चतुर्थांश मतलब उसको चौथा हिस्सा पहले छोड़ दो और चौथा हिस्से वो छोड़ो, उसमें पथ्य सेवन कर लो, और जैसे 16वें हिस्से में छोड़ो तो 15वां हिस्सा तो अपथ्य ले लो और एक उसका भाग पथ्य लो, इस प्रकार छोड़ो उसको। इस प्रकार से इसी प्रकार से उनका सेवन करना चाहिए। पादेन वातजेत। आगे इन्होंने बताया है कि निषेवते हितम तद 1 2 3 त्रिकयत्रम। तो उन्होंने बताया कि इसी तरह पथ्य को चतुर्थांश से और 16वें भाग से ग्रहण करना चाहिए। मतलब अपथ्य जैसे छोड़ो उसी प्रकार से पथ्य का सेवन करो। जैसे 4 चौथांश भाग में छोड़ना है तो 3 भाग पथ्य का लो, 3 भाग अपथ्य का लो, 1 भाग पथ्य का लो, और 16वें से छोड़ना है तो 15 भाग तो अपथ्य का लो और 1 भाग पथ्य का लो। उस प्रकार से इसको छोड़ो। इसको इस प्रकार इसको 1 2 3 का अंतर देकर, मतलब 1 दिन का, 2 दिन का और 3 दिन का अंतर देकर के जितने अंश में अपथ्य छोड़ा है उतने ही अंश में पथ्य का सेवन करना चाहिए। ये पथ्य और अपथ्य के सेवन की विधि बताई है इसमें। आगे कहा है कि सहसा पथ्य के त्याग का फल, मान लो एक साथ पथ्य छोड़ दोगे तो क्या हानि होगी, उसके लिए बताया कि अपथ्यम अपि ही त्यक्तम शीलति पथ्यमेव वा सात्मा असत्म विकाराय जायते सहसा अन्यथा। मतलब पूर्वोक्त क्रम का विपरीत यदि एकदम से त्याग किया गया है और अपथ्य का एकदम से सेवन किया और पथ्य भी रोग का कारण होता है, क्योंकि अपथ्य ही साथ में हो रहता है और पथ्य असाथ में होता है, इसलिए इसको इसी क्रम से छोड़ना चाहिए। मतलब आप ये चाहो कि एक साथ छोड़ दें और एक साथ उसको ग्रहण कर लें तो ये साथ में रोग का कारण होता है, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है क्रमेण पाचिता दोषा क्रमेण पाचिता गुणा संतो या न पुनर्भवम प्रकम्या भवंती च। मतलब क्रमेण पाचिता दोषा, क्रम मतलब लिखा है कि जो क्रम से दोष घटाए जाते हैं दोष को तो क्रम से घटाओ और गुणों को क्रम से बढ़ाओ। क्रमेण पाचिते दोषा, दोषों को क्रम से घटाओ, और क्रमेण पाचिते गुणा, और क्रम से ही गुणों को बढ़ाओ आप। मतलब जो दोष क्रम से घटाए जाते हैं और जो गुण क्रम से बढ़ाए जाते हैं वो दोष फिर उत्पन्न नहीं होते, और जो गुण वे हैं वो स्थिर हो जाते हैं। दोष तो फिर उत्पन्न नहीं होते और गुण स्थिर हो जाते हैं जो क्रम से बढ़ाए जाते हैं। अहित आहार सेवन का परित्याग, अहित आहार सेवन का परित्याग के बारे में बताया। अत्यंत सन्निधानाम दोषाणाम दूषणात्मनाम अहित दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुम महर्षि। मतलब विद्वान मनुष्य को अहित आहार आदि का सेवन से अति समीप रहने वाले दूषण सेवा वाले दोषों को दूषित करने योग्य नहीं है। मतलब ऐसा कुल मिला के कहा गया है कि जो दोष हैं वो धातुओं को दूषित तुरंत करते हैं, वो बिल्कुल उनके समीप रहते हैं, इसलिए अहित आहार करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उनको दूषित नहीं करे, धातुओं को दूषित नहीं करे दोषों से। दीर्घायु का विधान क्या है कि आहार सहन ब्रह्मचार्य युक्त्या प्रयोजति शरीरम धारते नित्यम आगारम धारणम। मतलब जो कहा है कि आहार का, सहन या निद्रा का और अब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति प्रतिदिन युक्तिपूर्वक प्रयोग करता है वो जिस प्रकार से मकान स्तंभ से धारण करता है उसी प्रकार से इसका शरीर धारण किया जाता है। मतलब कुल मिला के ये है आहार सहन और अब्रह्मचर्य का युक्तिपूर्वक पालन करना चाहिए, युक्तिपूर्वक सेवन करना चाहिए, तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आहार योजना आहारो वणिस्तत्र तत्र तत्र बक्ष्यते। इस प्रकार से आहार के बारे में यहाँ कह दिया गया है और आगे भी कहेंगे। इस प्रकार से इसने अध्याय का पूरा हो जाता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। आई होप you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.